हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का मैथ्स 2 का 6th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने जो है 6.1 कंप्लीट ही कर लिया था, बेसिक्स भी देखा था। 6.2 के अंदर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 5 सब क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के जो सब क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। करना क्या था इस क्वेश्चन में, जो आपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट C1 एंड C2 या ABC जो भी होगा। कि अभी जो इस तरह का कोई इक्वेशन दिया है 6th में, इसमें जो कांस्टेंट है x और y को छोड़ के, सपोज x और y वेरिएबल है, उसको छोड़ के देखो यहाँ पर a और b एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ओके, तो उनको एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेटिंग बाय एलिमिनेटिंग दिस कांस्टेंट फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी क्या करना था, इसको डेरिवेटिव लेके dy/dx के फॉर्म में लाना था। एक कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा तो जितने कांस्टेंट हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना, यानी डेरिवेटिव लेना। यहाँ पर a और b दो कांस्टेंट है तो 2 बार इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर यहाँ पर सिर्फ a होता, एक ही होता, तो सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते थे। अगर समझो a यहाँ भी है और यहाँ भी a है, एक ही कांस्टेंट दो जगह पे है, तो उसको एक ही काउंट करेंगे, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव? देखो y माइनस ए द होल स्क्वायर है, ये x रेज टू n टाइप है। x रेज टू n होगा तो n आगे आ जाता है इंटू x रेज टू n माइनस 1, ऐसे हो जाता है ना। तो इसको x समझो, x रेज टू 2 है तो 2 आगे आ गया, 2 इंटू ये जो है y माइनस ए, और पावर में क्या करते हैं, जो भी है उसमें से 1 माइनस करते हैं, यानी 2 है तो 2 माइनस 1 1, ये 1 आ गया। अब यहाँ x होता तो चलता, बट ये तो y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे कि याद आ रहा है आपको, समझो y क्यूब होता तो कैसे करते हैं, क्यूब का 3 यहाँ आता और y 3 माइनस 1 2 होता, और y होने की वजह से वापस से y का डेरिवेटिव dy/dx हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर y है, ओके, सो y माइनस ए का वापस डेरिवेटिव लेंगे, सो y का डेरिवेटिव dy/dx और a का डेरिवेटिव 0, तो प्लस माइनस 0 वो नहीं लिखेंगे चलेगा, इज इक्वल टू 4। यहाँ देखो ये 4 इंटू एक्स माइनस बी है, तो सपोज 4x होगा तो उसका डेरिवेटिव 4 होता है, x होगा तो डेरिवेटिव 1 होता है, इसके साथ जो है वो आता है, तो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 नहीं लिखेंगे। अब ये 2 यहाँ जाएगा तो 4/2 हो जाएगा। यहाँ क्या है, y माइनस ए dy/dx, ओके, इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ आया, 4 इंटू 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ गया। तो इस तरह से देखो ये आ चुका है। अब क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभी भी एक कांस्टेंट a और b था, b एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर जो b था वो 0 हो गया, बट अभी भी a है, एक कांस्टेंट है। तो क्या करोगे, हमने देखा 2 कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक बार कर चुके हो, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग दूसरी बार करते, 2 बार कर सकते हो ना, क्योंकि 2 बार कांस्टेंट दिया, a और b 2 कांस्टेंट है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये u इंटू ये v है, या u इंटू v है, तो u इंटू वी डेरिवेटिव याद है क्या था, u इंटू वी का डेरिवेटिव dy/dx, तो u फिर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये था ना। देखो मैं सारी चीज़ें बताते जा रहा हूँ, ये सब आप भूल चुके होंगे, फिर भी याद कर लो, डिफरेंशिएशन में किया था। तो u इंटू वी, ये u और ये v है, तो u एज इट इज y माइनस ए इंटू इसका डेरिवेटिव, तो देखो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर प्लस ये सेकेंड वाला v यानी dy/dx इंटू फिर इसका डेरिवेटिव, देखो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx, और ये माइनस ए कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, ये आ गया u इंटू वी करके, और इक्वल के बाद देखो 2 है, 2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो ये आ चुका है। लेकिन अभी भी देखो ये a यहाँ पर चिपका पड़ा है, a जो है एलिमिनेट नहीं हुआ, इतना मेहनत हमने किया लेकिन a अभी भी है। तो अब क्या करना है, देखो अब और चांस नहीं है, डिफरेंशिएट करना था, 2 बार आप कर चुके हो, ओके, जैसे KBC होता है ना, 3 लाइफ लाइन मिलती है, तो आपने लाइफ लाइन यूज़ कर ली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी अगर जो हमारा कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होता, तो आप क्या करना कि सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना, यानी जो a को हटाने के लिए उसकी वैल्यू कहीं सब्सटीट्यूट करो, या तो डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ y माइनस ए है फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ भी y माइनस ए है सेकेंड इक्वेशन में। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूँ, जैसे डिवाइड इक्वेशन 2/1, देखो ध्यान से, डिवाइड इक्वेशन 2/1, तो क्या होगा, ये y माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा और a हट जाएगा।
लेकिन यहाँ पर अब जब मैं डिवाइड करने की सोच रहा हूँ तो इसका अपॉन में ये आ जाएगा या इसके अपॉन में ये आ चला जाएगा। फिर ये जो टर्म है इसके लिए ये 2 इक्वल के उस साइड है, यहाँ इक्वल की इस साइड 0 है, तो 2/0 तो करेंगे नहीं, 1/2 इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफरेंट, 0/2 चलेगा। लेकिन यहाँ एक ही टर्म है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी एक टर्म है, यहाँ लेफ्ट साइड में दो टर्म है। तो एक काम करते हैं, डिवाइड करने के पहले क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं कि y माइनस ए d2y/d, अच्छा यहाँ dx² होना चाहिए, देखो dx² प्लस ये क्या है, देखो ये जो है ना ये एक्चुअल में dy/dx दो बार है, इसको आप पहले ये लिख दो dy/dx द होल स्क्वायर लिख लो, जब कोई चीज़ दो बार होती है। अब इसको उस साइड लेके जाओ, ये वाला जो टर्म है उस साइड, तो y माइनस ए इंटू d2y, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है, ये प्लस है उस तरफ गया तो माइनस। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि इजीली डिवाइड होके कैंसिल हो, पहले हम कर रहे थे तो कैंसिल नहीं हो रहा था, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दो और अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये बेसिक बताया था मैंने, इसको मिटा देता हूँ मैं, देखो क्या आ जाएगा, डिवाइड इक्वेशन 2/1 क्या आएगा, देखो अब यहाँ इक्वल के पहले एक टर्म है, इक्वल के बाद दूसरा टर्म है, इक्वल के पहले एक टर्म है, इक्वल के बाद दूसरा टर्म है। सो दिस अपॉन दिस करो, y माइनस ए d2y/dx², y माइनस ए d2y/dx², ओके, अपॉन ये इसके नीचे ये लिखो y माइनस ए dy/dx, y माइनस ए, क्यों ऐसा कर रहे हैं मालूम, हमको a हटाना है, एलिमिनेट करना है, उसको हटाने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। ये क्या है, देखो माइनस dy/dx द होल स्क्वायर दिस अपॉन 2। समझे मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखो ये ऊपर क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² इज इक्वल टू ये माइनस, ये देखो dy/dx है, यहाँ dy/dx² है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इसके पास जाएगा, तो ऑलरेडी वो dy/dx दो बार था, स्क्वायर था, एक और जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। ये अपॉन 2 है, वो इसके पास आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 का इंटू हो गया। अब इसको इस साइड लाते, 2 d2y/dx², अब ये माइनस है, इक्वल किस तरफ आएगा, प्लस dy/dx द होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखो बचा क्या, कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट था a और b दोनों हट गए, हट तो यहीं पर गए थे, जैसे हमने कैंसिल किया डिवाइड किया हट गए थे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना चाहिए फाइनली। तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करने जा रहा था, बट डिवाइड क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इक्वल के पहले जितने टर्म्स यहाँ है यहाँ भी उतने होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो पार्ट था इसको सिंप्लीफाई करके राइट साइड में भेज दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट का 6th हो गया, ये आंसर आ गया, इसको कॉपी करो। अगला देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 7th, काफ़ी ईजी दिख रहा है। यहाँ पर देखोगे y इज इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन एक्स है, तो ये जो a है, a दो बार आया है, a तो कितने कांस्टेंट दिए हैं, 2 दिए हैं क्या, नहीं, एक ही दिया है, 2 जगह पे दिया है, एक ही बंदा 2 जगह पर है, यानी कितने कांस्टेंट है, 1। कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, 1 बार, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, a जो है कांस्टेंट है 0, फिर ये a कांस्टेंट है, बट a के साथ क्या 1/x, 1/x का डेरिवेटिव आपने याद किया -1/x² होता है, अभी उतना बताने नहीं जाऊंगा, डेरिवेटिव आपने किया हुआ है -1/x²। अब ये हो जाएगा dy/dx, वापस डेरिवेटिव नहीं ले सकते बिकॉज एक ही कांस्टेंट था, 0 प्लस हट जाएगा, a इंटू -1 माइनस a/x², ये जो x² इसको इस तरफ लाओ, तो ये हो जाएगा x² dy/dx इज इक्वल टू, ये यहाँ पर आया इज इक्वल टू a, और माइनस है, माइनस को यहाँ दे दो। क्यों ऐसा किया, मैं यहाँ पर a को हटाना है ना, a को एलिमिनेट करना है। अगर मैं इसका वापस से डेरिवेटिव ले लूँ तो a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज एक ही कांस्टेंट था a, तो एक बार डेरिवेटिव मैं ले चुका हूँ, तो वापस डेरिवेटिव नहीं ले सकता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगला हथियार रिप्लेसमेंट या तो सब्सटीट्यूशन करो। अब a की वैल्यू को देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था यहीं पर सब्सटीट्यूट कर दें। क्या इसको यहाँ रख सकते हैं, यहाँ मत रखो क्योंकि यहीं से तो मॉडिफाई किया ना, तो इसमें रखो। तो क्या आएगा, फ्रॉम 1, या तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ऐसे लिखो अच्छे से, y इज इक्वल टू a क्या है देखो -x² dy/dx प्लस वापस से a/x, a वापस से है तो a की वैल्यू है -x² dy/dx अपॉन में क्या है x, ये हो गया। मैंने यहाँ a की जगह पर उसकी वैल्यू, a की वैल्यू ये रख दी। होगा क्या, ये x से x कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, और ये x डी वाई बाई डी एक्स बच गया, x डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट a था वो हट चुका है मतलब हमारा आ चुका है, लेकिन फाइनल आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो क्या करोगे, तो यहाँ लिखोगे y, ये टर्म्स को यहाँ लाओ, चलो तुम लोग आ जाओ, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तू भी इधर आ जा बेटा, माइनस है प्लस हो गया, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर राइट साइड में कुछ भी नहीं तो 0। समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया कॉमन। ओके, अब ये वाई प्लस यहीं रखो या तो यहाँ पर लिख दो प्लस वाई, है ना, ये दोनों का लिया, फिर वाई को यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पहले रखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दिया मैंने। बच्चों ये जो आंसर आया है, ओके, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर में वाई दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो वहाँ पर करेक्शन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहीं पर बता रहा हूँ, ये जो आया है ये सही है। ओके, अगर वो वाई होना होता तो यहाँ आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर देख लेना, मिसमैच होगा तो टेंशन मत लेना, ये सही है। चलो 8th वाला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये जो y इज इक्वल टू C1 e रेस टू 2x प्लस C2 e रेस टू 5x दिया हुआ है, एक बार मैच कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में, कभी कभी मुझसे क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो जाती है। सो क्या दिया है, देखो 8th वाला y इज इक्वल टू C1 e रेस टू 2x प्लस C2 e रेस टू 5x। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा तो एक थोड़ा सा अलग टाइप है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक अपनाओ तो आसानी से आ जाएगा। क्या है, देखो कितने कांस्टेंट है यहाँ पर, C1 और C2 दो कांस्टेंट है यहाँ पर, C1 एंड C2, कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार, ठीक है। लेकिन दोनों बार में ये दोनों कांस्टेंट हट जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन ये C2 के साथ e रेस टू 5x है, जब डिफरेंशिएट करोगे तो C2 की वैल्यू 0 होगी, डेरिवेटिव नहीं, क्योंकि साथ में कोएफिशिएंट है वो किसी का। अगर ये C2 अकेला रहता है, e रेस टू 5x नहीं होता, C2 कांस्टेंट कोई अकेला है तो डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास 2 ही चांस है, ओके, 2 ही लाइफ लाइन है कि 2 बार आप डेरिवेटिव ले सकते हो। तो हम डेरिवेटिव लेने के पहले इसको अकेला कर दे, तो C2 को अकेला कर दो, e रेस टू 5x को इस साइड लेके आ जाओ, तो कैसा रहेगा, इजी रहेगा। तो ये C2 अकेला हो जाएगा, लेकिन e रेस टू 5x यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ये प्लस है। तो हम क्या करते हैं कि इसको अकेला करने के लिए e रेस टू 5x से डिवाइड करते हैं। क्या करोगे, y दोनों साइड में e रेस टू 5x से डिवाइड किया, ये क्या है e रेस टू 2x, e रेस टू 5x से डिवाइड किया, और ये C2 e रेस टू 5x को e रेस टू 5 से डिवाइड किया तो कट के 1 हो गया, तो हट गया वो। यहाँ क्या आ जाएगा, y इंटू e रेस टू 5x अपॉन के ऊपर गया तो e रेस टू माइनस 5x इज इक्वल टू C1, देखो e रेस टू 2x, ये 5x गया तो 2x माइनस 5x, दोनों e के पावर है तो 2x पावर माइनस हो जाता है, 2x माइनस 5x माइनस 3x प्लस C2। अब देखो ये अकेला हो गया, ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, C2 हट जाएगा, बट यहाँ u इंटू वी करना पड़ेगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, करो। तो ये हो गया y, फिर इसका डेरिवेटिव u इंटू वी, वाई इंटू दिस डेरिवेटिव इसका e रेस टू माइनस 5x, फिर ये माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5 प्लस e रेस टू माइनस 5x, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये आ गया इसका, इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, C1 का C1 e रेस टू माइनस 3x है तो e रेस टू माइनस 3x, फिर माइनस 3x का अगेन डेरिवेटिव माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, और C2 का डेरिवेटिव 0, तो एक कांस्टेंट को हमने 0 कर दिया। अब हम पीछे पड़ेंगे C1 के, ये जो C1 है इसको 0 करना। तो इसी तरीके से जैसे अभी ऊपर किया था वैसे यहाँ भी करोगे। यहाँ क्या है, e रेस टू माइनस 3x है, तो अब क्या करो, डिवाइड करो, e रेस टू माइनस 3x से डिवाइड कर दो, तो ये C1 जो है अकेला पड़ जाएगा, इसके साथ रहेगा कांस्टेंट, e रेस टू माइनस 3x से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस 5 इंटू वाई और e रेस टू माइनस 5x है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम e रेस टू माइनस 3x से, e रेस टू माइनस 3x, फिर यहाँ पर प्लस है e रेस टू माइनस 5x है, ये e रेस टू माइनस 3x से हम डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर dy बाई dx है, इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस 3 इंटू C1 e रेस टू माइनस 3x को सबको e रेस टू माइनस 3x से डिवाइड करेंगे, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और ये प्लस 0 हट जाएगा। अब हमने क्या किया, पहले C2 को अकेला किया था, अब C1 को अकेला कर दिया, इसके साथ कोई भी फंक्शन नहीं है, e रेस टू माइनस 3x था वो अब नहीं है। अब डिफरेंशिएट करो, क्योंकि 2 ही बार डेरिवेटिव ले सकते हो, 2 कांस्टेंट है तो अब अगेन डिफरेंशिएटिंग करो, अगेन
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, सीधा डेरिवेटिव लेने के पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि डेरिवेटिव निकालना आसान रहे। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -5 इंटू वाई ई रेज टू, देखो -5x, ये -3x ऊपर गया तो +3x, -5x + 3x तो -2x हो गया, प्लस ये क्या है देखो ई रेज टू -5x और ये -3x ऊपर गया तो -2x हो गया, और यहाँ क्या है dy/dx इज इक्वल टू -3c1। अब यहाँ पर एक हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, ये ई रेज टू -2x देखो कॉमन दिख रहा है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए ई रेज टू -2x कॉमन दिख रहा है, ये आगे ले लेते ई रेज टू -2x इंटू यहाँ पर क्या बचा -5y और यहाँ क्या बचा dy/dx। तो पहले dy/dx लिख लो, चलो वो प्लस में है, और -5y ये नेगेटिव था, इसको बाद में लिख दिए है ना, -5y बचा और dy/dx दोनों का ई रेज टू -2x मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू -3c1। यहाँ -5y पहले लिखते इसको बाद में तो भी चलता, वो निगेटिव माइनस है, -5y है इसलिए उसको बाद में लिखा। अब क्या करेंगे, अब फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग जो बोल रहा था सेकेंड टाइम वो करते, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कब किया आपने डिफरेंशिएट, जब ये अकेला हो गया, लेकिन यहाँ पर तो और काम बढ़ गया, देखो इस साइड ये ई रेज टू -2x इंटू ये पूरा ब्रैकेट, तो u इंटू वी करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो u इंटू वी वापस से याद करो, u क्या था ई रेज टू -2x एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा पूरे का, इसका डेरिवेटिव d2y/dx आएगा, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, फिर -5y का डेरिवेटिव, 5y का 5 आएगा और y का डेरिवेटिव dy/dx आ जाएगा, क्योंकि ये y फंक्शन ऑफ x होता है, बराबर। तो ये हो गया, लेकिन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v हुआ, अब प्लस v लेना पड़ेगा, v ये dy/dx -5y v, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस ई रेज टू -2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू -2x, फिर -2x का डेरिवेटिव -2 से मल्टीप्लाई किया और इज इक्वल टू फिर -3c जो है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। फाइनली हमें करना क्या था, ये जो c1 है कांस्टेंट उसको एलिमिनेट करना था, तो उसको 0 करने के लिए हमने डेरिवेटिव लिया, काफ़ी लंबा चौड़ा गया, डरो मत। अब c1 और c2 जो थे स्टार्टिंग में वो हट चुके हैं पूरी तरह से, वही हमें करना था। डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ चुका है, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ई रेज टू -2x वापस से कॉमन आएगा, ई रेज टू -2x देखो दोनों तरफ है, तो ई रेज टू -2x को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से प्लस के पहले भी है प्लस के बाद में भी है, देखो ई रेज टू -2x यहाँ है और यहाँ है, कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा d2y/dx² -5dy/dx प्लस dy/dx -5y, ये आ गया, ई रेज टू -2x दोनों से कॉमन लिया, अच्छा ये -2 भी है तो ये -2 बचेगा, ओके इसको क्या करें हम लोग, ये -2 देखो यहाँ पर ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके एक मिनट फिर से करते हैं, ई रेज टू -2x बाहर आ चुका है तो -2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आ जाएगा -2 dy/dx, फिर -2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस 5 2 10y और इज इक्वल टू 0, ये इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये जो ई रेज टू -2x इंटू है इसको उस तरफ ले जाओ, 0 के साथ डिवाइड होकर ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या मिल गया आपको d2y/dx², फिर ये देखो दोनों भी dy/dx वाले हैं तो -5 -2 मिलके -7 dy/dx और प्लस क्या है ये 10y इज इक्वल टू, ये वहाँ चला गया 0/0 हो गया, 0/0। तो फाइनली आपको ये आंसर मिल गया। देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, कैसे किया पता चला ना यहाँ से, तो ये एक तरीका है जिसको फॉलो करके आप कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, इसको कॉपी करो, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9 देखते हैं, ये भी थोड़ा सा अपने आप में अलग है। C1 C2 दो कांस्टेंट दिए हैं, दो कांस्टेंट है, दो बार आपको चांस मिलेगा डेरिवेटिव करने का, इक्वल के उस साइड कांस्टेंट है, यहाँ पर जो C1 C2 है ये x³ के साथ और y² के साथ चिपके हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधे डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने का फायदा क्या होगा, जो राइट साइड में 5 है कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ये C1 है, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3 आगे आ जाएगा और x⁻³ में से 1 माइनस किया तो 2, यहाँ पर C2 है, y² का 2 आगे आ गया, y² y 2 में से 1 गया तो 1 नहीं लिखा चलेगा, बट ये y का अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x करें और ये y है, y x का फंक्शन होता है, इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है 0 हो गया। अब एक बार डेरिवेटिव निकाल लिया है, अब दूसरी बार डेरिवेटिव लेना है, लेकिन रुको, कुछ तो अरेंजमेंट इस तरह से करो कि ये दोनों कांस्टेंट हट जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इन दोनों कांस्टेंट को राइट साइड में अकेले ले जाके अकेले कर देता हूँ, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए x या y, फिर डेरिवेटिव लूँगा तो जो अकेले कांस्टेंट है वो 0 हो जाएंगे।
देखो कैसे, यहाँ पर समझो मैं ये जो 2c2y dy बाई डी एक्स यहीं रखता हूँ, और ये जो है ना 3c1x² उसको उस साइड ले जाता हूँ, माइनस हो जाएगा, ये पूरा प्लस है तो 3c1x²। अब क्या करो, ये जो x² है c1 के साथ इसको इस तरफ लाओ, और जो कांस्टेंट है उसको उस तरफ ले जाओ। तो यहाँ देखो y अपॉन इंटू x², यहाँ है तो y अपॉन x², और यहाँ बचा dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या बचा -3c1, ये 2c2 है ना, इंटू है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया 2c2। अब ये देखो ये पूरा कांस्टेंट है, अगर मैं अब डेरिवेटिव लेता तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो देखो काम बढ़ गया ना, y अपॉन x² इंटू डी वाई बाई डी एक्स चलेगा ना, इसको u समझना, इसको v समझना, u इंटू वी से डेरिवेटिव इसका करना और इसका डेरिवेटिव 0। चलो करते अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, 2 चांस था डेरिवेटिव का, दूसरी बार हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करते क्या होगा, देखो y अपॉन x², देखो ये u है और ये v है, u इंटू वी समझो, और ये पूरा कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो y अपॉन x² u एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव। अब ये ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स है, उसका वापस डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स² आ जाएगा, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, फिर प्लस ये dy बाई डी एक्स एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव के लिए आप d बाई डी एक्स लिख दो, और ये y अपॉन x² का हम डेरिवेटिव अब लेंगे, ये ऑलरेडी u अपॉन v है, फिर से u अपॉन v लगाना पड़ेगा, तो u इंटू वी का u, फिर डेरिवेटिव v किया, फिर प्लस v, फिर डेरिवेटिव u किया, फिर ये पूरा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आ गया 0। अब आगे देखो क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक, अब ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया, इसको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। देखो यहाँ से पूरा एलिमिनेट हो गया, c1 c2 जो था वो एलिमिनेट होकर निकल गया, यहाँ c1 c2 है नहीं, मतलब सॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव लिख के तो नहीं छोड़ सकते ना, इसका डेरिवेटिव सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो करते यहाँ पर y अपॉन x² है, और इसके साथ है d2y बाई डी एक्स² ये है, फिर प्लस dy बाई डी एक्स है, देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लो, u अपॉन v का डेरिवेटिव याद आ रहा है डिफरेंशिएशन में, u अपॉन v, तो कैसे करते थे वो तरीका लगाते, तो पहले v लेते थे x², फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस करते थे, फिर y, फिर x² का डेरिवेटिव, y x² का डेरिवेटिव 2x, फिर अपॉन यहाँ जो नीचे डिनोमीटर होता था v उसका स्क्वायर, x² का स्क्वायर x⁴, यहाँ क्या आ गया इक्वल टू 0। अब ये है y अपॉन x², और फटाफट देख लो d2y बाई डी एक्स² प्लस ये dy बाई डी एक्स है। यहाँ पर देखो ऊपर दोनों में x एक कॉमन है, यहाँ x⁴ है, दोनों का ऊपर एक x कॉमन लेके x से कट कर दे, यहाँ x² का x बच जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2 और y मिलके 2y, एक x जो है कॉमन आके इससे कट गया नीचे, तो ये x³ बच गया, थोड़ा सिंपली। अब ये x³ है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ भी x² है, यहाँ x³ है, तो क्या करो x³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो अपॉन में x³ है ना, x³ से सबको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ x³ से मल्टीप्लाई करोगे तो x² से x³ कटोगे, एक x आ जाएगा, x इंटू वाई, ये xy हो गया, ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स²। यहाँ x³ से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ कट जाएगा, ओके, तो ये x³ कट जाएगा। देखो हाँ शॉर्ट में कर रहे हैं, मतलब एक लाइन में उड़ा रहा हूँ, चलेगा, ऐसा खुद से करेंगे तो भी चलेगा, x³ दिखाने की जरूरत नहीं, कट गया करके, ओके, इज इक्वल टू यहाँ x³ से मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0 हो गया, तो हो गया, ये आ गया आपका आंसर। क्या है, xy d2y बाई डी एक्स² सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस dy बाई डी एक्स, फिर उसके साथ ये आया इक्वल टू 0, इक्वल के बाद 0 आना चाहिए, तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हो, इतना रखोगे तो भी चलेगा, या तो ऐसे कर सकते हो, देखो xy d2y बाई डी एक्स² प्लस ये जो dy बाई डी एक्स, इसका अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो ये x है, dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स 2 बार मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से क्या हो गया, इनका मल्टीप्लाई दोनों का स्क्वायर हो गया, माइनस फिर ये यहाँ गया 2y dy बाई डी एक्स, तो और सिस्टमेटिक हो गया, तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों रखोगे तो चलेगा, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो उतना सिंप्लीफाई कर। चलो इसको कॉपी करो, आगे देखते हैं, 9th हो गया, लास्ट 10th वाला मैं बताता हूँ आपको। धीरे धीरे हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट का लास्ट था उस पर आ गए हैं, 10th क्वेश्चन पर। क्या है, देखो ये बिल्कुल 3rd और 5th जो क्वेश्चन था ना उसके जैसा सिस्टम है, इसी के अंदर आपने किया था। देखो इसका कॉस और साइन होगा या एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू एक्स होगा, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो ये कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो फिर से साइन का कॉस होके कॉस का साइन होके क्वेश्चन ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो वो ट्रिक फॉलो करेंगे 3rd और 5th में जैसे किया था। यहाँ कितने कांस्टेंट है, एक a है और एक b है, 2 कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करो यहाँ पर। लेकिन ये जो a cos x प्लस बी साइन एक्स के साथ e रेज़ टू माइनस 2x है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, e रेज़ टू माइनस 2x को यहाँ लाते हैं, तो या तो फिर ये इंटू है तो अपॉन में ले लो, या तो फिर ये देखो इस तरह से हो जाएगा, ये इधर आएगा ना y अपॉन, यहाँ से आया तो e रेज़ टू माइनस 2x हो गया, लेकिन फिर ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इंटू ई रेज़ टू माइनस 2x, यहाँ तो e रेज़ टू प्लस 2x है ना, कैसे भी समझो,
या तो हम ई रेस टू 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसा समझो तो ये 1 हो जाएगा, या ई रेस टू माइनस 2x से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, जैसे भी समझो। ई रेस टू माइनस 2x को इक्वल की इस साइड लिया तो अपॉन में आ जाएगा, और ये माइनस वाला ऊपर लेके गए तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा a cos x प्लस b sin x। अब बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन जैसा बन गया। ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, आपको चाहिए तो ये वीडियो यहीं स्टॉप कर दो और थर्ड क्वेश्चन जैसे किया था वैसे करो। सिर्फ यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, u इंटू वी का डेरिवेटिव निकालना होगा, और ये एक बार कॉस का साइन होगा, साइन का कॉस, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव लोगे तो वापस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ इसको अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहली बार डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, देखो पहली बार डिफ्रेंशिएट करें u इंटू वी, तो y इंटू डेरीवेटिव ऑफ ई रेस टू 2x, ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x इंटू 2 भी आ जाएगा, फिर प्लस ई रेस टू 2x, फिर डेरिवेटिव ऑफ y क्या dy बाई dx। अब यहाँ पर a cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, जो c से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव माइनस होता है, ऐसे मैंने याद रखा है, प्लस b साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये आ गया। अब देखो एक बार डेरिवेटिव लिया, ये आया, वापस डेरिवेटिव लो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, क्या हो गया, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 2 नंबर है, अब ये y इंटू ई रेस टू 2x है, ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे इसका किए थे वैसे ही होगा, y फिर ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, फिर ई रेस टू 2x, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ये हमने क्या किया, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिया, 2 को साइड में रख दिया था हमने, ओके, 2 जो है उसको साइड में रख दिया था, प्लस अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये भी u इंटू वी है, तो ई रेस टू 2x दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस फिर ये जो dy बाई dx है dy बाई dx, फिर इंटू इसका डेरिवेटिव ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू 2x इंटू 2 हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, तो इसका पहले u इंटू वी किया, इसका u इंटू वी किया, अब इसका करो, ये क्या आ जाएगा, देखो ये वाला उस साइड वाला इधर लिख दे, माइनस a साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस b cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, यानी यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी। यहाँ देखोगे तो ये जो 2 है ना, ये 2 का मल्टीप्लाई हम लोग सब में करने वाले हैं यहाँ पर, हाँ, और ई रेस टू 2x सब जगह है, देखो ई रेस टू 2x सब जगह, ई रेस टू 2x को कॉमन ले लेते हैं, ई रेस टू 2x, तो यहाँ क्या बचता है, देखो 2 इंटू वाई 2y, ओके, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4y बच गया, यहाँ क्या बच गया 4y, 2 2 ज़ा 4y, ई रेस टू 2x बाहर आया, प्लस यहाँ पर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, 2 डी वाई बाई डी एक्स आ गया, फिर प्लस यहाँ से ई रेस टू 2x बाहर आया तो ये आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ से ई रेस टू 2x बाहर आया तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो ये हमने क्या किया, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड था उसमें से ई रेस टू 2x कॉमन लिया, यहाँ पर माइनस कॉमन लो, माइनस a cos x प्लस b, अरे माइनस सिर्फ कॉमन लेना था तो ओनली माइनस कॉमन ले लो, माइनस a cos x प्लस b sin x, दोनों से माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो गया। अब अगले स्टेप में देखो क्या करना है हमें, ई रेस टू 2x, ये ऐसे ही रखो, ई रेस टू 2x ब्रैकेट 4y प्लस, यहाँ देखो सबसे पहले ये लिखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अच्छे से अरेंज कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले लिखा, बड़ा भाई है ये, फिर देखो 2 dy बाई डी एक्स और 2 dy बाई डी एक्स दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स dy बाई डी एक्स, ये हो गया। फिर ये देखो ये 4y अकेले बचा है, इन दोनों को मैंने प्लस किया, ये हो गया, ये 4y बच गया, प्लस 4y इक्वल के उस साइड माइनस, ये देखो a cos x प्लस b sin x कहीं पर है, देखो ये रहा a cos x प्लस b sin x, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। a cos x प्लस b sin x की वैल्यू क्या है, यहाँ से y इंटू ई रेस टू 2x, तो इसको हटा के मैं लिखता हूँ y इंटू ई रेस टू 2x, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 आप लिख सकते हो इस तरह से, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब ये ई रेस टू 2x जो है यहाँ से दोनों साइड से कैंसिल हो गया, बस सिंप्लीफाई हो गया। देखो हमारा जो a और b था वो यहाँ से इसके बाद यहाँ हट गया, ओके, यहाँ से हमने 1 से रिप्लेस कर दिया, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन जैसा, तो हमें फाइनली मिल गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4 dy अपॉन डी एक्स प्लस 4y, ये माइनस, अच्छा चलो लिखते हैं प्लस 4y, यहाँ जो माइनस y है इस तरफ लाओ तो प्लस y इज इक्वल टू 0, वहाँ 0 बच गया, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो फाइनली मिल गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये ओके, एक मिनट, हाँ, प्लस 4 टाइम्स dy अपॉन डी एक्स, 4y और 1y, 5y इज इक्वल टू 0, और ये आपका फाइनल आंसर है। एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया जहाँ पर कांस्टेंट जो क्वेश्चन में था a और b आर्बिट्री कांस्टेंट वो निकल गया है,
और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने ला दिया है। चलो इसको कॉपी कर लो यहाँ से। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कितना आसानी से हमने जो 10 क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए हैं, थर्ड और फिफ्थ के जैसे ही 10 था। देखो स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे हम चल रहे हैं और धीरे धीरे रेगुलर मेहनत करते करते मार्च महीने से ही, जब से लॉकडाउन हुआ है, मैंने रेगुलर जो है, हाँ बीच में कुछ दिन मैंने नहीं डाले कभी कभी प्रॉब्लम होने की वजह से, रेगुलर वीडियो पोस्ट किए पिछले 5 से 6 महीने, तभी जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। ये सिलेबस कंप्लीट करना इतना आसान नहीं था, रेगुलर रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वीडियो डालने से हो चुका है। अब एकदम फाइनली हम कगार पर हैं। यहाँ पर अब ये 6.2 जो है ये थोड़ा सा देखो, एक एक क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आपको हर एक वीडियो में दे के जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। और आप, मेरा मकसद ये भी रहता है कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझाना, सिर्फ सॉल्व करके देना नहीं, उसे आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाना है, सारी ट्रिक्स बतानी है किस तरह से करना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम तक याद रहे। तो अब यहाँ पर हमारा जो 6.2 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 सब क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी और 6 क्वेश्चन जो है वर्डिंग वाले हैं, तो वो करना होगा। कोशिश करेंगे एक लेक्चर में ख़त्म करने, हो गया तो अच्छा है, 6 क्वेश्चन और करना है, ठीक है। तो 6.2 खत्म होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं मैंने कॉमर्स का भी मैथ्स पढ़ाना चालू कर दिया है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो कॉमर्स में है तो उनको आप चैनल सजेस्ट करो। 10th 11th साइंस कॉमर्स सभी को आप ये चैनल सजेस्ट करो। चैनल को एक ऊंचाई पर लेके जाने का दायित्व आपका होता है, ठीक है। अभी तक आप इस चैनल से सीख रहे थे, चैनल से आपको फायदा हुआ, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप भी चैनल को एक ऊंचाई पर ले जाएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।